मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 13 जनवरी और 13 जनवरी से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में 8 जनवरी को राजस्थान विश्वविद्यालय का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया था। तो 77वां स्थापना दिवस राजस्थान विश्वविद्यालय का 8 जनवरी को मनाया गया था, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने ए ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। राजस्थान विश्वविद्यालय का 32वां दीक्षांत समारोह है और 77वां स्थापना दिवस है वो 8 जनवरी को राजस्थान यूनिवर्सिटी के कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया गया था। समारोह की अध्यक्षता राज्यपाल और कुलाधिपति कलराज मिश्र के द्वारा की गई थी। वहीं विशिष्ट अतिथि के तौर पर उच्च शिक्षा मंत्री राजेंद्र सिंह यादव शामिल हुए थे। इस दौरान राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा विश्वविद्यालय के नवनिर्मित केंद्रीय पुस्तकालय भवन के सामने स्थित संविधान पार्क का भी शिलान्यास किया था। स्वतंत्रता से पूर्व जयपुर रियासत के प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल और उनके उत्तराधिकारी वीटी कृष्णमाचार्य के द्वारा 8 जनवरी 1947 को राजपूताना विश्वविद्यालय के नाम से विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, जिसे बाद में राजस्थान विश्वविद्यालय के तौर पर जाना जाने लगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में G20 की रोजगार कार्य समूह है जो एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक का आयोजन फरवरी माह में कहाँ किया जाएगा। तो G20 की रोजगार कार्य समूह की जो बैठक है वो फरवरी में जोधपुर में आयोजित की जाएगी, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो जोधपुर में 2 से लेकर 4 फरवरी तक G20 की इस बैठक के लिए श्रम और रोजगार मंत्रालय को नोडल मंत्रालय बनाया गया है। रोजगार कार्य समूह जो एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप की इस बैठक में जो पहली बैठक में खास तौर पर असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा पर सदस्य देशों के प्रतिनिधि G20 में इसमें मंथन किया जाएगा। उद्योगों की ज़रूरत के अनुसार जो कौशल विकास और कौशल विकास के वैश्विक मानक तय करने के विषय भी एजेंडे में शामिल किए जा सकते हैं। तो G20 की जो बैठक है 200 बैठकों का आयोजन है वो भारत में किया जा रहा है, जिसमें अलग अलग विषय पर ये बैठकें आयोजित हो रही है। तो जोधपुर में श्रम और रोजगार जो समूह की जो रोजगार कार्य समूह की बैठक है जो आयोजित की जाएगी। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में स्थित नीमच माता मंदिर में रोपवे का निर्माण किया जा रहा है। तो नीमच माता मंदिर है जो उदयपुर में स्थित है, जहां पर रोपवे का निर्माण करवाया जा रहा है, यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो उदयपुर के नीमच माता मंदिर के दर्शन करने वाले भक्त लाखों पर्यटक जल्द ही जो शहर के उदयपुर के दूसरे रोपवे यानी नीमच माता रोपवे का लुत्फ उठा सकेंगे। इस रोपवे का कार्य है वो साल 2023 के नवरात्रि तक पूरा किया जा सकता है। उदयपुर के ऐतिहासिक फतेह सागर पाल के किनारे पहाड़ी पर सदियों पुराना नीमच माता का मंदिर है, जहाँ पर लाखों श्रद्धालु इसमें हिस्सा लेते हैं, मंदिर में आते हैं। आपको बता दें कि उदयपुर शासन प्रशासन की ओर से जो प्राइवेट कंपनी नीमच रोपवे है वो बना रही है, जी हाँ, प्राइवेट कंपनी को ये ठेका दिया गया है। इस रोपवे की जो लंबाई है वो 450 मीटर होगी, जिस पर 4 टावर लगाए जाएंगे। इस रोपवे को बनाने के लिए उदयपुर यूआईटी ने कोलकाता के दामोदर इंफ्रा लिमिटेड कंपनी को ठेका दिया है। इससे पहले उदयपुर की जो पिछोला झील के किनारे पहाड़ी पर स्थित करणी माता रोपवे भी संचालित किया जा रहा है। करणी माता रोपवे का निर्माण साल 2008 में हुआ था और इसकी जो लंबाई है वो 378 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के बीकानेर में अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव कब आयोजित किया जाएगा। तो राजस्थान के बीकानेर में अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव का आयोजन है वो 13 से लेकर 15 जनवरी तक किया जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव जो 13 से लेकर 15 जनवरी तक राजस्थान के बीकानेर में आयोजित किया जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर एग्जाम में पूछा जाएगा। इस साल अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव में नए आयाम जोड़े गए हैं। सीमावर्ती क्षेत्र में पर्यटन विकसित करने के उद्देश्य से सांचू पोस्ट तैयार की गई है। 3 दिवसीय ऊंट उत्सव का जो मुख्य आकर्षण है वो बीकानेर कार्निवल होगा। जी हाँ, बीकानेर कार्निवल के साथ 13 जनवरी को 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव की शुरुआत हो जाएगी। जिला कलेक्टर बीकानेर के भगवती प्रसाद कलान के मुताबिक बीकानेर कार्निवल की शुरुआत तो दोपहर 2 बजे 13 जनवरी को लालगढ़ से की जाएगी। राज्य सरकार के द्वारा भी पर्यटन को उद्योग का दर्जा है वो दिया गया है।
नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में सूचना आयुक्त के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? तो ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में सूचना आयुक्त के रूप में एमएल लाठर को नियुक्त किया गया है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जो राजस्थान पुलिस के जो महानिदेशक रह चुके एमएल लाठर को राजस्थान में सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के जो पूर्व डीजीपी एमएल लाठर को सूचना आयुक्त बनाया गया है। राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा इसके आदेश भी जारी किए गए हैं। आईपीएस एमएल लाठर का पूरा नाम मोहनलाल लाठर है। जी हाँ, राजस्थान कैडर के 1987 बैच के आईपीएस अधिकारी है एमएल लाठर, जो मूल रूप से हरियाणा के रहने वाले हैं। नवंबर 2022 में एमएल लाठर की सेवानिवृत्ति के बाद जो वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी उमेश मिश्रा को राजस्थान पुलिस का नया महानिदेशक बनाया गया था। तो एमएल लाठर जो पुलिस महानिदेशक से रिटायर होने के बाद सूचना आयुक्त बने हैं। इसके अलावा जो इससे पहले भी जो राज्य के पूर्व मुख्य सचिव रह चुके डीबी गुप्ता को मुख्य सूचना आयुक्त बनाया गया था सूचना आयोग में। नेक्स्ट है, दुनिया में पहली बार 1008 कुंडीय हनुमान महायज्ञ की शुरुआत राजस्थान के किस जिले में हुई है? तो चूरू जिले के सालासर धाम में 1008 कुंडीय हनुमान महायज्ञ का आयोजन है वो दुनिया में पहली बार किया जा रहा है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के चूरू जिले के सिद्धपीठ सालासर बालाजी धाम में जो हनुमान वाटिका बालाजी गौशाला संस्थान सुजानगढ़ रोड पर सर्वधर्म के लिए 12 जनवरी से 1008 कुंडीय हनुमान महायज्ञ की शुरुआत हुई है। यहाँ सालासर बालाजी धाम में ये सर्वधर्म के लिए 12 से लेकर 20 जनवरी तक 1008 कुंडीय हनुमान महायज्ञ है वो करवाया जा रहा है, जिसको लेकर आयोजन समिति का दावा है कि इस तरह का आयोजन है वो दुनिया में पहली बार किया जा रहा है, जहां एक साथ भारत और कई विदेशों से आए 1008 जोड़े आहुति देकर महायज्ञ के साक्षी बनेंगे। आपको बता दें कि इस आयोजन में हनुमान जी के लिए 1.25 करोड़ आहुति यज्ञ में दी जाएगी। पूरा कार्यक्रम पद्म विभूषण श्री चित्रकूट तुलसी पीठाधीश्वर जगतगुरु रामानंदाचार्य स्वामी रामभद्राचार्य महाराज के सानिध्य में किया जाएगा। वहीं यज्ञ में भारत सहित कनाडा, यूएस, इटली, मॉरिशस कई विदेशों से भी इसमें है वो प्रवासी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में 18वीं राष्ट्रीय स्काउट एंड गाइड जम्बूरी में सभी क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन के लिए किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला है? तो राजस्थान को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार है वो 18वीं राष्ट्रीय स्काउट एंड गाइड जम्बूरी में दिया गया था, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो 4 से लेकर 10 जनवरी को पाली जिले के रोहट में 18वीं राष्ट्रीय स्काउट एंड गाइड जम्बूरी का आयोजन है वो किया गया है। 66 साल के बाद में राजस्थान को राष्ट्रीय स्काउट एंड गाइड की जम्बूरी की मेज़बानी मिली थी। इसमें राजस्थान को जो सभी क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार राजस्थान को दिया गया था। साथ ही साथ सर्वश्रेष्ठ स्काउट के लिए नेशनल कमिश्नर शील्ड फॉर स्काउटिंग और सर्वश्रेष्ठ गाइड के लिए नेशनल कमिश्नर शील्ड फॉर गाइड दोनों ही श्रेणियों में राजस्थान ने अवार्ड अपने नाम किए हैं। पाली जिले के नीमली रोहट में 4 जनवरी से शुरू हुई 18वीं राष्ट्रीय स्काउट एंड गाइड जम्बूरी का जो औपचारिक समापन है वो जिले के प्रभारी और सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के द्वारा जो कारागार विभाग मंत्री टीकाराम जूली के मुख्य अतिथि के तौर पर हुआ था। जी हाँ, समारोह में स्काउट एंड गाइड को अवार्ड्स की घोषणा की गई थी, जिसमें राजस्थान है वो सिरमौर रहा है। राजस्थान को अवार्ड मिला है। 37,000 स्काउट एंड गाइड की भागीदारी से इस समारोह को और भी ऐतिहासिक बनाया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा किस खिलाड़ी को डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की मानद उपाधि प्रदान की है? तो राजस्थान के देवेंद्र झाझड़िया को यह उपाधि प्रदान की गई है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो चूरू जिले के पैरालंपिक गोल्ड मेडलिस्ट पद्म भूषण पुरस्कार विजेता देवेंद्र झाझड़िया, जिनको उदयपुर में 20 दिसंबर को आयोजित मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के 30वें दीक्षांत समारोह में राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा इनको डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की मानद उपाधि प्रदान की गई है। झाझड़िया को यह उपाधि खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान और के लिए दी गई है। किसी राजकीय विश्वविद्यालय से मानद उपाधि प्राप्त करने वाले देवेंद्र झाझड़िया है वो राजस्थान के पहले ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं। झाझड़िया को इससे पूर्व पद्म भूषण पुरस्कार 2022 में, पद्मश्री पुरस्कार 2012 में और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2017 में मिल चुका है। इसके अलावा इनको अर्जुन अवार्ड भी 2005 में मिल चुका है। नेक्स्ट है,
हाल ही में उज्ज्वला योजना से जुड़े बीपीएल और गरीब लोगों को 500 रुपये प्रति सिलेंडर की दर से सिलेंडर उपलब्ध करवाने के लिए राजस्थान सरकार है वो कब से योजना लागू कर रही है। तो राजस्थान सरकार ऐसी योजना 1 अप्रैल 2023 से लागू करने जा रही है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो अलवर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान राजस्थान सरकार के द्वारा सीएमएसओ गहलोत ने घोषणा की है कि राजस्थान सरकार जो सस्ती दरों पर सिलेंडर उपलब्ध करवाने के लिए योजना ला रही है। योजना लागू होने से 1 अप्रैल 2023 से 500 रुपये प्रति सिलेंडर की दर से गरीब लोगों को जो उज्ज्वला योजना से जुड़े हैं उनको लाभ मिलेगा। 12 सिलेंडर है वो वर्ष में दिए जाएंगे। उज्ज्वला योजना से जुड़े बीपीएल और गरीब लोगों को 500 रुपये प्रति सिलेंडर की दर से साल में 12 सिलेंडर मिलेंगे। तो 1 अप्रैल 2023 से यह योजना लागू होगी। इससे महंगाई के इस दौर में आम जन पर आर्थिक बोझ भी कम मिलेगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक जादूनामा का 9 जनवरी 2023 को विमोचन किया गया है। तो जादूनामा जो पुस्तक लिखी है अरविंद मंडलोई ने लिखी है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 9 जनवरी को इसका विमोचन किया गया था। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो अनुभवी लेखक गीतकार जावेद अख्तर पर यह पुस्तक लिखी गई है। पुस्तक का नाम है जादूनामा। 9 जनवरी को इसका विमोचन किया गया था और इस पुस्तक के लेखक है अरविंद मंडलोई। पुस्तक का नाम जादूनामा रखा गया है क्योंकि जावेद अख्तर के बचपन का नाम जादू था। ध्यान रखना, इनके बचपन का नाम था। और यह पुस्तक जावेद के बचपन से शुरू होने वाले संघर्ष से लेकर वह आज क्या है, किस तरह वो कार्य कर रहे हैं, वह कैसे है जो कुछ भी कर सकते हैं उनमें सफल हो जाते हैं, उसके बारे में यह पुस्तक बताती है। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार की जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का क्रियान्वयन कब से किया गया है। तो भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जिसका नाम है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, यह योजना 1 जनवरी 2023 से इस योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो केंद्र सरकार के द्वारा जो नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना का नाम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना रखा गया है। यह क्वेश्चन पूछा जाएगा। कैबिनेट ने अंत्योदय अन्न योजना और प्राथमिक घरेलू लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध करवाने के लिए एक नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना को मंजूरी दी है। योजना का नाम रखा गया है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। इस योजना का जो नई योजना का क्रियान्वयन है वो 1 जनवरी 2023 से शुरू हो गया है। इसके अलावा इस योजना के माध्यम से 80 करोड़ से अधिक गरीब और अत्यधिक गरीब लोगों को इसमें लाभ मिलेगा। अब बात कर लेते हैं आज के हमारे क्विज की। तो आज का हमारा क्विज है, हाल ही में बालिका वर्ग में 44वीं सब जूनियर राष्ट्रीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप किसने जीती है। एक बार फिर से सुनिएगा, बालिका वर्ग में 44वीं सब जूनियर राष्ट्रीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप को किसने जीता है। इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।